हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लवकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, चैप्टर का नाम ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, जिसका आज आपको लेक्चर वन आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्वेश्चन सॉल्व करना अभी नहीं, जो बेसिक थियोरिकल पोर्शन है, ठीक है, जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वह पहले आपको समझना जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, थियोरी इसका जो है वह बेसिक थियोरी जो है इस चैप्टर का वह समझ जाएंगे, तो इसमें फिर आगे आपको क्वेश्चन करने में आसान होगा। और आगे के क्लासेस के लिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो कि आगे के क्लासेस के लिए भी यूज होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आपको यूज करना रहेगा, वही आपको समझना रहेगा, वही आपको करना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर के उस पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली जो है वह डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप लोग जानते होंगे ये सब चीज़ों को। ठीक है, तो स्क्वायर कहते किसको हैं? डिफिनेशन है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर क्या है आपका कि करेंगे द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज द प्रोडक्ट, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है, जो भी नंबर है, आपने जो नंबर लिया, ठीक है, उसी नंबर से बाई इटसेल्फ, उसी नंबर से क्या करना है? प्रोडक्ट उसका होता है। ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। दोनों नंबर होते कौन है? सेम नंबर होते हैं। ठीक है, फॉर ए गिवन नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि फॉर ए गिवन नंबर x है, तो x का इटसेल्फ नंबर क्या होगा? x ही होगा। इसका इटसेल्फ नंबर क्या होगा? x ही होगा। तो x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? x के पावर 2। तो x के पावर 2 को हम क्या पढ़ेंगे? x स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? x स्क्वायर। x में हमने क्या मल्टीप्लाई किया? x में मल्टीप्लाई किया x का। ठीक है, आप देखिए द नंबर हमने लिया x, उसका इटसेल्फ नंबर x, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। का मतलब यहां पे इसको कैसे डिनोट करते हैं? x मल्टीप्लाई बाई एक्स। x कितने टाइम है? 2 टाइम यहां पे रहेगा, तो x के पावर 2, जिसको हम लोग पढ़ते क्या है? x का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि 5 का स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे इसको? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 5 के पावर 2 है। 5 के पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया। एंड वी से दैट द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। एग्जाम्पल के तौर पे और कोई नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हमने लिया 9। अब 9 का स्क्वायर क्या होगा? तो 9 का स्क्वायर, तो 9 के पावर 2, स्क्वायर का मतलब हुआ क्या? पावर कितना रहेगा? पावर 2 रहेगा। तो पावर 2 है का मतलब क्या? हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 9। 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है? 9 9 जा 81। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81 हो गया। दैट्स क्लियर। स्क्वायर समझ में आया आपको कि 9 का स्क्वायर कैसे है? या कोई भी नंबर हमने x ले लिया था, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया। ठीक है, यहाँ पे नंबर 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 हो गया, इज इक्वल टू कितना? 25। तो हम क्या कहेंगे? 5 का स्क्वायर कितना? 25। 9 लिया हमने नंबर, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 81। ठीक है, आगे और देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर क्या होता है ना। अभी तो स्क्वायर नंबर हमने देखा, अब हम देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं? डिफिनेशन देखिए इसका, करा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम में, 1 से लेकर के जितने काउंटिंग नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। तो ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा? या स्क्वायर नंबर कब कहलाएगा? कि इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कहलाएगा? जबकि वह स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, कुछ नेचुरल नंबर का वह स्क्वायर होगा, तो वह क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16 यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि यह किसी न किसी नंबर का स्क्वायरिंग नंबर है। किसका है? देखिए यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2 रहेगा, 4 नहीं रहेगा। तो 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है। 3 का स्क्वायरिंग नंबर क्या है? 9 है। 2 का स्क्वायर नंबर क्या है? 4 है। 1 का स्क्वायर नंबर क्या है? 1 है। तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायरिंग नंबर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 16 है, 9 है, 4 है, 1 है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अदरवाइज अगर नहीं है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि हम जैसे कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे 6 ले लीजिए, ठीक है, 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 36 क्या हो गया? 36 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। लेकिन यदि हम कहें कि 39, तो 39 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो 39 क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दैट्स क्लियर? फिर से समझिए और एग्जांपल लेकर के, जैसे आपने किया कि 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 है, 6 का स्क्वायर आपने किया कितना आ गया? 36 हो गया। तो यह देखिए कि 25 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि यह 5 का स्क्वायर है। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है? क्योंकि यह 6 का स्क्वायर है। ठीक है। लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में 25 के बाद कितना? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये जो इन दोनों नंबर 25 और 36 के बीच के जो नंबर हैं वह किसी नंबर का जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या कहेंगे कि वे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहिए 30, तो 30 क्या है? क्या 30 किसी का स्क्वायर होता है? आप देखिए आपको सारे नंबर यहाँ पे है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। लेकिन कंटिन्यू आपने देखा 1 2 3 4 5 6 नंबर तक, तो इनके स्क्वायर नंबर जो हैं उनके बीच के जो नंबर आ रहे हैं 25 और 36 के बीच के नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक वैसे ही 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 के बीच के जो नंबर हैं, ठीक है, 9 और 16 के बीच या 16 और 9 के बीच के जो नंबर हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, यह नंबर जो बीच के इनके आएंगे वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज में देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, यह भी आप समझिए और अच्छे से समझने के लिए और बड़े नंबर रहते हैं तब हम कैसे देखते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। ठीक है। आपको यहां पे एक एग्जांपल लेकर के हम समझा रहे हैं आपको, आप समझिए इसको। जैसे एग्जांपल कि यह क्वेश्चन पूछे कि इज 196 ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो हम क्या करेंगे? 196 का हम क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि यहां पे कह रहा है पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, तो हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। आपको फैक्टर करने आता है? टू से करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। 2 9 जा 18 और कितना बचेगा आपका? 16, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से कर लेंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर 7 से कर लेंगे, 7 7 जा 49, 7 से कर लेंगे 1। तो इसके फैक्टर कितने आए? देखिए वहां पे हमने फैक्टर किया है, यहां पे लिखा है 196 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर जो हम कह रहे हैं, इक्वल फैक्टर 2 का पेयर बना, 7 का पेयर, पेयर मतलब कि 2 नंबर। ठीक है। पेयर का मतलब 2 नंबर और सेम नंबर यहां पे, तो 2 नंबर हैं, 2 इंटू 2 है, सेम है, 7 इंटू 7 है, पेयर बना।
तो 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 7 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, या कंबाइन कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 2, तो 2 7 जा 14, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या है 196 है। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, इक्वल पेयर बन रहा है, जो फैक्टर आया उसका इक्वल पेयर बन रहा है, तो 196 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यदि पेयर नहीं बनता, इक्वल पेयर नहीं बनता, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल आपको लेकर के और हम बता दे रहे हैं कि कब नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि 200 आपने ले लिया, कोई नंबर आपने ले लिया कि 200, एग्जांपल के तौर पे 200 ले लिया। अब ये क्वेश्चन कि भाई 200 जो है वह क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, इसको चेक करके बताना है, तो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 से कर लेंगे 100 हो जाएगा, देन फिर 2 से कर लेंगे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 से कर लेंगे 25 हो गया, 5 से कर लेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से कर लेंगे, फाइनली ये जो है फैक्टर इसका निकल गया। तो कितना आया इसका फैक्टर में, क्या आया फैक्टर में आया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। इक्वल पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5 का इक्वल पेयर बन गया, 2 का इक्वल पेयर बन गया, इस 2 का बना, ये जो 2 है क्या इसका पेयर देखिए, इसका पेयर आपने बना लिया, इसका पेयर बना लिया, इसका तो बन गया, बट यहाँ 200 में कि इसका जो है यह पेयर नहीं बन पाया, यह अलग रह गया, ठीक है। तो इक्वल पेयर नहीं बना, इसलिए क्या यह 200 आपका होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम कहेंगे नो, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इक्वल पेयर सभी फैक्टर्स के नहीं बने हैं। ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, शो करना है, एक्सप्लेन करना है, आप उसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, फैक्टर निकाल करके आप ऐसे लिखिएगा, अगर इक्वल पेयर बन जाता है देन वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर पेयर नहीं बनता है तो हम दिखा देंगे कि इसका इक्वल पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए या इस चैप्टर्स के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको पढ़ना है, ध्यान देना है, सीखना है। ये इस चैप्टर में भी यूज होगा, आगे के क्लासेस के लिए भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, करा कि ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर है उसका एंडिंग मतलब यूनिट प्लेस, आप समझिए एंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे यदि 2 आता है या 3 आता है या 7 आता है या 8 आता है, यूनिट प्लेस पे अगर इन 4 में से कोई नंबर अगर आता है उस नंबर में, तो वह पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग चेक भी कर लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 82 है, 93 है, 187 है, 248 है। एग्जांपल के तौर पे हमने 4 नंबर लिया, जिसके एंड में देखिए 2 का रहा है, तो 82 के एंडिंग नंबर क्या है 2 है, या यहाँ एंडिंग का मतलब आप क्या समझिएगा यूनिट प्लेस या वंस प्लेस जिसे हम कहते हैं या यूनिट प्लेस कहते हैं वह। तो कितना है 2 है, तो यह कह रहा है कि इसके जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग 82 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 93 में यूनिट प्लेस पे क्या है 3 है ना, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 187 यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 248 में एंड में क्या है 8 है, 2 है एंड में, 3 है, 7 है, 8 है, इसलिए यह सभी नंबर जो हैं, कौन सभी नंबर 82, 93, 187, 248 क्या होगा, नन ऑफ देम ए परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब आप कहें क्यों नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको चेक करना है। आप कोई सा भी नंबर, जैसे आप मान लीजिए कि 248 है, चेक कर लीजिए कैसे, जैसे लास्ट स्टेप में बताएं, फैक्टर कर लीजिए और उसका पेयर बना लीजिए। अगर इक्वल पेयर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये तो खैर लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना चेक करने के लिए,
बट अगर ऐसे ही पूछे कि ओरल बताइए कोई नंबर, तो ओरल में कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो आप तुरंत खड़क से यहाँ पे यह नंबर देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे कहीं 2, 3, 7 या 8 तो नहीं है। अगर है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आप ओरल बता सकते हैं। चेक करने के लिए आपको जो प्रोसेस है वह आप ऐसे करके कर लीजिएगा, जो आप फैक्टर निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कर लीजिएगा। ठीक है, यह इसका फैक्टर हो गया 248 का क्या फैक्टर आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 31, यह इसका फैक्टर निकला आपका। ठीक है, तो फैक्टर आया तो पेयर कहाँ बन रहा है, यहीं का बन रहा है ना, एक पेयर तो बन रहा है, बाकी यहाँ पे यह और यह पेयर नहीं बना। तो पेयर जब नहीं बना, इक्वल पेयर फैक्टर के नहीं बने, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 करा कि नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो, जीरो यदि ऑड नंबर में है, मतलब यदि जीरो की संख्या 1 है और कहां पे, जो नंबर है उसके लास्ट में। ठीक है, जैसे 100 है, 1000 है, 10 है, तो उसमें जीरो की संख्या होती है ना। तो यदि जीरो की संख्या ऑड नंबर में है, मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो क्या होगा कि इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ले लीजिए तो 160 है, 4000 है और यह नंबर है, 3 नंबर आपको दिखा रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो क्या है एंड में, यहाँ पे कितना जीरो है, 1 जीरो है, यहाँ पे कितना जीरो है, यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 5 है। मतलब जो जीरो की संख्या है वह ऑड नंबर में है, 1 है, 3 है, 5 है, ऑड नंबर है ना, यह आप देखिए ऑड नंबर में है ना, कह रहा है कि ऑड नंबर ऑफ जीरो, तो जीरो की नंबर जो है वह 1, 3, 5 ऑड नंबर में है। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे कि नन ऑफ देम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यह 160, 4000 और 9 लाख, यह जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई। जैसे ऐसे भी देखिए आप, जैसे आप 10 लेते हैं, यूनिट प्लेस पे कितना है, 1 जीरो है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, क्योंकि जीरो की संख्या क्या है, यूनिट 1 है। ठीक है, आप ऐसे ले लीजिए, जीरो की संख्या कितनी है, 1000 है, जीरो की संख्या कितनी है, 3 है, जीरो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 है, जो कि किस नंबर में है, ऑड नंबर में है, तो यह 1000 भी क्या होगा, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी आपने देखा, आगे प्रॉपर्टी और देखिए क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर व्हेन डिवाइड बाई 3, कोई नंबर है अगर उसे हम डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर जो है वह 2 आता है, कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे इतने नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, इसको यदि 3 से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे हम 170 ले लिया हमने, इसको क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर लिव ए रिमाइंडर 2 आता है, तो यह क्या हो जाएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम डिवाइड कर लेते हैं ना, 3 5 जा 15, 2 0 20, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना आया, 2, रिमाइंडर आपका कितना आया, 2 आया। तो यही जो प्रॉपर्टीज कर रहा है कि 3 से डिवाइड किए किसी नंबर को, 3 से हमने 170 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, तो यह नंबर 170 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा। ठीक है, और कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 617 हमने यहाँ पे नंबर लिया ना, ये वाला नंबर ले लेते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ना, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया, 1 7, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, डिवाइड करने आपको आता है, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 2 आया। तो यह नंबर 617 जो है वह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा।
ठीक है, इजी। किसी नंबर को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है यदि वह 2 आता है तो वह नंबर जो होगा यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दैट्स क्लियर? ओके। प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कर रहा है कि इफ ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 4, सेम जैसे थर्ड वाला देखा है ना हमने, डिवाइड वाला जो प्रॉपर्टीज था उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं कि डिवाइड बाय 4, वहां पे 3 से डिवाइड करते हैं और यहां पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी नंबर को यदि 4 से डिवाइड करते हैं और आफ्टर डिवाइडेशन रिमाइंडर कितना 2 और 3, 2 या 3 आता है तो वह भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, किससे डिवाइड करना है भाई, डिवाइड हम करेंगे 4 से। कर लेते हैं 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इस नंबर को कर लेते हैं 578 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करिए जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, डिवाइड आपने किया 1 7 17, 4 4 जा 16, 1 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना 2, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। तो 4 से डिवाइड करने पर भी अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यह नंबर क्या है, यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 2 आए या 3 आए, जरूर नहीं कि 2 आए, 3 भी आए। जैसे और कोई नंबर चेक कर लेते हैं कि 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम 798 को। ठीक है, 4 1 जा 4, माइनस किया 7 में से 4 3, 9 आपने उतार लिया 39, 4 9 जा 36, 9 में से 6 माइनस किए 3 का इतना लिख लिए 8। खैर यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो या तो 2 है या तो 3 है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इस नंबर को, चारों नंबर को आप घर पे चेक कर लीजिएगा कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है या 3, जरूर नहीं कि 2 आए, 2 या 3 दोनों में से कोई भी रिमाइंडर अगर आता है तो वह नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दैट्स क्लियर? तो नहीं होगा तो आप कैसे फिर चेक करोगे, आपने यहां पे कर लिया यह प्रॉपर्टी नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो ना। जैसे लास्ट बताएं कि जो नंबर है उसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर का पेयर होगा वह यदि इक्वल है तो परफेक्ट स्क्वायर, नहीं इक्वल है तो नहीं होगा। जैसे इसमें प्रॉपर्टी करा नहीं होगा, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो जब आप 798 का फैक्टर करेंगे तो उसके जो फैक्टर होंगे तो उसका इक्वल पेयर सभी नंबर्स के नहीं बनेंगे। तो नहीं बनेंगे तो वैसे भी वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो पहले बताया उस मेथड से भी और यहां प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर भी। ठीक है, तो 4 के बाद और देखते हैं हम लोग 5। ठीक है, सिंपल है यह क्वेश्चन। क्या प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई नंबर अगर इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 यह इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर जब करें हमने तो इसका स्क्वायर भी क्या आया, इवन नंबर आया कि नहीं आया, आया ना। 2 है आपका, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 का आपने स्क्वायर किया तो स्क्वायर कितना आया 4, यह भी इवन नंबर है। 4 आपने दूसरा इवन नंबर लिया 4 का आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 इवन नंबर है। आपने 6 लिया, 6 इवन नंबर है, 6 का आपने स्क्वायर किया कितना आया 36 आया, 36 भी इवन नंबर है कि नहीं है ना। 8 का स्क्वायर किया आपने, इवन नंबर लिया क्या 8 का स्क्वायर किया कितना आया 64, तो 64 क्या इवन नंबर है कि नहीं है। आप जैसे आपने जो है 12 ले लिया, ठीक है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या हो, मतलब लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 12, दिस इज इक्वल टू 144। तो यह नंबर जो हमने 12 लिया यह भी इवन नंबर है और इसका स्क्वायर जो आया वह भी क्या है, वह भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है, इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर होता है। ठीक है,
और इसी तरह से ऑड नंबर के लिए भी देखिए, ठीक है, कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का क्या होगा? ऑलवेज ऑड होगा, ठीक है। 1, जैसे अब ऑड नंबर लिया आपने 1, तो 1 का स्क्वायर क्या? 1 ऑड नंबर है ना, ठीक है। 3 ऑड नंबर है कि नहीं है? 3 ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, तो इसका स्क्वायर जो है 9, वह भी ऑड नंबर है। आपने 5 लिया ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर 25 ऑड नंबर है, ठीक है। 7 लिया आपने, 7 का स्क्वायर किए कितना आया? 49, तो 49 भी क्या हो गया? ऑड नंबर है। 9 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा? 81 ऑड ही आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 दोनों जो हैं उसमें यही है कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही आता है। आप क्रम से ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। 1 भी आप ले सकते हैं और 6 ले लिया, ठीक है। हम इतना नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब इसमें देखिए हम अलग अलग करते हैं, क्या क्या अलग कर रहे हैं? हम पहले ऑड नंबर को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। ऑड नंबर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, तो इसका स्क्वायर जो है ऑड नंबर 1 3 5, इसका स्क्वायर 1 होगा, 9 होगा और 25 है, तो इसका स्क्वायर भी देखिए क्या है? ऑड नंबर है कि नहीं है? जो नंबर हमने ऑड लिया है, 1 को लिया है, 3 को लिया है, 5 को लिया है, इसमें से 1 से 6 तक के काउंटिंग नंबर में हमने ऑड नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब उसका स्क्वायर क्या? उसका स्क्वायर किया तो पता चला क्या? कि उसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। अब हम सेलेक्ट करते हैं क्या? अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं? इवन नंबर को। इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर भी 36। देखिए अब इसका जो हमने क्या किया है, इसका स्क्वायरिंग नंबर लिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो यह 2 4 6 इवन नंबर है। इसका स्क्वायर क्या आया? 4, यह भी इवन। 16, यह भी इवन। 6 का स्क्वायर 36, यह भी इवन। तो क्लियर हो गई बात। कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, आप जैसे जो है 6 के बाद जो है आप 7 ले लीजिए, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 है, तो 7 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, तो 64 क्या हो गया? यह इवन नंबर है, यह इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। तो जो नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर ऑड होगा, जो नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। ऑड का ऑड, इवन का इवन। दैट्स क्लियर। बात समझ में आएगी इतनी प्रॉपर्टी की। तो आज के लिए इतनी प्रॉपर्टी हमको लगता है पर्याप्त है। इस पे आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर आप आगे की चीजों को क्लियर समझ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसमें प्रॉपर्टी, अभी एक लेक्चर और आपको पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें प्रॉपर्टी और बाकी चीजें क्या हैं उसमें जो आपको सीखना है, जानना है क्लास 8 में, तो आगे के लेक्चर में आपसे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।